सर ACCA में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। सर ऐसे स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी ACCA कर रहे हैं उनका क्या होगा कि अगर SBL रखना ही था तो BT को भी रखते कि करिकुलम भी अच्छा खासा चेंज होगा। सो 3 मॉड्यूल्स ऐड हो चुके हैं। ये माइनर से नामकरण चेंज हो रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट वही के वही है। इस वीडियो का टाइटल से आपको क्लियर कट आइडिया लग गया होगा कि सर ACCA में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, उसकी हम चर्चा करने वाले हैं। आई नो इट इज़ वेरी मच नाउ कॉमन, इट्स नथिंग न्यू हियर। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी इसके बारे में रिसर्च कर लिया होगा, बहुत सारे वीडियोस भी बन चुके हैं। बट इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये नहीं है कि क्या चेंजेस है, उसको तो हम अभी ऊपर से देख ले रहे हैं। बट सर ऐसे स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी ACCA कर रहे हैं उनका क्या होगा, ठीक है, वो हमें डिस्कस करना है। एंड जो नए स्टूडेंट्स प्लान कर रहे हैं ACCA करने का, उसको क्या करना चाहिए, कब एडमिशन लेना चाहिए, क्या करना पड़ेगा, सब कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ऑल्सो हम एक और वीडियो बनाएंगे बाद में कि जहाँ पे हमारे पास में क्लियर कट आइडिया आ जाएगा, एग्जामिशंस के एक बार नए रूल्स डिक्लेयर हो जाए, उसके बाद हम एक डेडिकेटेड नया वीडियो बनाएंगे। बट करेंटली भले ही जितनी इंफॉर्मेशन हमारे पास में है कम है, बट जितनी है उससे हम आपको गाइडेंस देने के ट्राई करेंगे। सर बेसिकली अब तक जो 13 पेपर्स हो 11 पेपर्स हो गए हैं, बट आपने एक चीज़ नोटिस करी, नाउ द ACCA विल यूज द नोटेशंस। जैसे कि पहला लेवल है नॉलेज लेवल, तो इट्स K1 K2 K3, ठीक है। सेकंड जो एक्सपर्टीज लेवल है इट्स E1 E2 E3 E4 E5। सो अब तक है ना हम लोग ऐसे पेपर्स को याद करा करते थे, बट नाउ ऑनवर्ड्स यू विल हैव टू मेंशन E1 पेपर E2 पेपर। सो ऐसा एक माइनर वोकेबुलरी वाइज डिफरेंस है। ऑल्सो आपने नोटिस करा होगा सब्जेक्ट्स के अंदर कि भले ही उन्होंने BT को निकाल दिया है, यस, बट SBL को रखा है। दैट मीन्स अभी भी बिजनेस स्टडीज, बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट काइंड ऑफ द सब्जेक्ट इज स्टिल दैट नॉलेज लेवल से हटा है, बट प्रोफेशनल लेवल से नहीं हटा है। तो मैं तो एक्चुअली ये चाहता कि अगर SBL रखना ही था तो BT को भी रखते, बट खैर जो ACCA ने डिसीजन लिया वो उनकी चॉइस थी। ऑल्सो एक और आप डिफरेंस देखोगे कि सब्जेक्ट्स के नाम अच्छे खासे तरीके से चेंज कर दिए हैं, और इसीलिए मेरे को 100% कॉन्फिडेंस है कि करिकुलम भी अच्छा खासा चेंज होगा। जैसे अभी सब्जेक्ट का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वो बन जाने वाला है फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट्स। दैट मीन्स lot of the new chapters will be coming regarding that where to make your money, where to invest your money. So ये एक्सपेक्टेंसी है। ऑल्सो आप टैक्सेशन का पेपर देखोगे प्रोफेशनल लेवल में, यू विल फाइंड कि सर टैक्स एंड एडवाइजरी वर्ड यूज़ कर दिया है। मतलब दे नाउ वांट कि आप डेडिकेटेडली एडवाइज करो पेपर में। हालांकि अभी भी पेपर का पैटर्न तो वही है, एडवाइजरी बेस्ड, बट दे नाउ वांट टू चेंज द होल साइकोलॉजी बाई एंटरिंग दैट वर्ड एडवाइजरी। ऑल्सो जो नए नए सब्जेक्ट्स आने वाले हैं लाइक डेटा साइंस, करेक्ट है, तो डेटा साइंस इज टोटली न्यू। जब आएगा करिकुलम तभी हम बता पाएंगे कि किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। वी विल सी द डेप्थ, क्या पर्पस है वगैरह। पेपर स्टाइल में ऑल्सो चेंज फॉर द डेटा साइंस, लेट्स सी, राइट। उसके अलावा कि अगर आप बेसिक चेंज देखें तो ईच एंड एवरी लेवल पे आपके पास में मॉड्यूल्स डाले गए हैं। अभी तो क्या है, ओल्ड सिलेबस में ओनली एथिक्स मॉड्यूल आर देयर, कि जो पूरा ACCA खत्म होने के बाद आप एथिक्स मॉड्यूल सबसे लास्ट में करते थे, ठीक है। बट अभी नॉलेज लेवल के बाद भी एक मॉड्यूल कंप्लीट करना है तो ही आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा। एक्सपर्टीज लेवल के बाद भी एक मॉड्यूल कंप्लीट करना है तभी आपको हायर डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा। एंड लास्ट प्रोफेशनल लेवल बात तो करना ही है। सो 3 मॉड्यूल्स ऐड हो चुके हैं। ये 3 मॉड्यूल्स सेल्फ स्टडी होते हैं। ACCA वीडियोस देगा, आपको वीडियोस देखने हैं, और उसके बाद आपको कुछ 5, 6, 10 MCQ पूछे जाएंगे। ये सिंपल सा एक फॉर्मेलिटी वाला एक मॉड्यूल रहेगा जिसमें पढ़ाई करनी है थोड़ी बहुत, और थोड़ा बहुत टेस्ट वगैरह देना है। सो ये कुछ मेजर चेंज है। इसके अलावा जो मेजर चेंज आने वाले हैं, जैसा अपने को न्यूज़ है, वो है एग्जामिशंस के अंदर चेंजेस आने वाले हैं, ठीक है। कि ACCA जैसे करिकुलम चेंज कर रहा है तो साथ साथ में एग्जामिशंस के रूल्स भी चेंज कर रहा है। क्या है वो मालूम नहीं है, बट इतना मैं सजेस्ट करूँगा टू ऑल दोज न्यू स्टूडेंट्स कि इफ़ यू आर प्लानिंग टू टेक एनी काइंड ऑफ एग्जामिशन, 5 पेपर 6 पेपर्स वॉटएवर, तो आप अभी अपना रजिस्ट्रेशन एंड एग्जामिशन प्रोसेस कर दो, ठीक है। जैसे कि अभी BCom स्टूडेंट्स को है ना नॉलेज लेवल का भी एग्जामिशन मिलता है एज वेल एज स्किल के,
लॉ एज वेल एज टैक्स का एग्जाम्शन मिल जाता है। तो इफ़ यू आर थिंकिंग हाँ मेरे को तो एग्जाम्शन लेना ही है, तो अभी ओल्ड रूल्स के हिसाब से 5 एग्जाम्शन मिल रहे हैं, ले लो, करेक्ट। बट हाँ, बाद में अगर आप लेने जाओगे तो शायद 5 एग्जाम्शन के बदले 4 एग्जाम्शन हो जाएंगे, बिकॉज नंबर ऑफ पेपर इज रिड्यूस्ड, तो एग्जाम्शन के रूल में चेंज आएगा। रही बात हमारे जो न्यू स्टूडेंट्स एनरोल्ड होने वाले हैं उनके लिए कि ACCA जब अपना नया करिकुलम लॉन्च करेगा, ठीक है, तो सर हम लोग उस नए करिकुलम के हिसाब से प्रिपरेशन चालू कर सकते हैं। भैया अभी कुछ आपको नए करिकुलम की चर्चा नहीं करनी है, आपको कुछ देखना नहीं है, नया करिकुलम आप भूल जाओ, आप अभी ओल्ड सिलेबस के हिसाब से प्रिपरेशन चालू कर दो। ओल्ड सिलेबस के हिसाब से जितने पेपर आपसे हो रहे हो ना, दे दो, डन, खत्म करो। आप सपोज 7 पेपर्स कंप्लीट कर दिए, 5 एग्जाम्शन और 2 आपने और क्लियर कर दिया, ठीक है, 7 पेपर्स खत्म हो गए एज पर ओल्ड सिलेबस, कोई बात नहीं। 8वां पेपर 9वां पेपर ही आपको न्यू सिलेबस के हिसाब से प्रिपेयर करना है, और वो भी सीधा अगले साल, नॉट नाउ। यस, सो अभी मैं रेकमेंड करेंगे कि आप ओल्ड सिलेबस के हिसाब से प्रिपरेशन चालू कर दो, राइट। ऑल्सो जो अभी हमारे पास 12th पास आउट स्टूडेंट आते हैं वो बोलते हैं सर नॉलेज लेवल पढ़ाई करनी है तो BT का क्या करेंगे। मैं बोला देख, चॉइस तेरी है, BT नहीं प्रिपेयर करेगा तो नए सिलेबस में तो नहीं है, बट SBL के अंदर अगर पॉजिटिविटी चाहिए, SBL में कुछ प्लस पॉइंट चाहिए, तो अभी BT पढ़ ले, एग्ज़ाम मत देना नॉलेज के लिए। यस, वाई, बिकॉज BT के अंदर कितने सारे टॉपिक्स है कि जो आपको काम आएंगे आगे, जैसे कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इंटरनल ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट, एथिक्स, सारा का सारा स्टेक होल्डर्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स। सो ACCA का कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि ना पढ़ेंगे तो क्या ही फर्क पड़ेगा। नो, ईच एंड एवरी पेपर मस्ट बी स्टडीड एंड विल गिव यू 110% एडवांटेज। ओके, कोई बोलेंगे इस BT तो क्या ये फालतू का पेपर है, बिठाओ उसको मेरे सामने, मैं बताता हूँ कैसे फालतू का पेपर और कैसे काम का पेपर है। ओके, सो बेझिझक होके आप पढ़ाई चालू कर सकते हो। मटेरियल आप वही कपलान BPP यूज़ कर सकते हो अभी के लिए, भले ही उसको अप्रूव्ड कंटेंट का टैग उनसे हटवाया गया है दोनों से, बट इट्स ओके। मटेरियल दोनों आज के लिए भी बहुत बढ़िया है। अच्छी बात यह है कि उसका हार्ड कॉपी अवेलेबल हो जाता है, तो जो इंडियन स्टूडेंट्स को हार्ड कॉपी चाहिए वो कपलान BPP से ही पॉसिबल होता है। स्टडी हम तो बोले होते एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए काम आएगा, ठीक है। रही बात एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स के लिए, तो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स सपोज मान लेते हैं नॉलेज लेवल ओल्ड सिलेबस से कंप्लीट है, तो न्यू सिलेबस का नॉलेज लेवल भी कंप्लीट ही माना जाएगा। तो सपोज आपने BT MA FA खत्म कर दिया है, ठीक है, तो न्यू सिलेबस का MA FA और लॉ क्लियर माना जाएगा, इवन इफ आपने लॉ नहीं दिया है। तो एक पेपर एग्जिस्टिंग स्टूडेंट को स्किप कर सकता है, तो वो है लॉ। दैट पेपर यू कैन स्किप। आप BT MA FA जैसे ही क्लियर हो गए, आपका नए सिलेबस का MA FA और लॉ क्लियर है, इसका नॉलेज लेवल क्लियर तो इसका नॉलेज लेवल भी क्लियर। सो ये एक एडवांटेज हो जाएगा। ऑल्सो जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं वो स्किल लेवल में जब जाएंगे, तो सपोज स्किल लेवल के अंदर आपने PM का पेपर दे दिया, तो नए सिलेबस का भी PM क्लियर ही है आपका। ओल्ड सिलेबस का FR क्लियर है, तो नए सिलेबस का भी FR आपका क्लियर ही माना जाएगा, ठीक है। माइनर से नामकरण चेंज हो रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट वही के वही है, एंड यही ACCA ने क्लैरिफाई करके रखा है, डन। तो वॉट एवर इज योर प्रोग्रेस वो आपका कंप्लीटेड ही माना जाएगा। ओनली जो प्रोफेशनल लेवल के स्टूडेंट है उनको हम बोलेंगे कि SBR SBL क्लियर कर लो, ऑप्शनल पेपर के लिए रुक जाना। अभी तो क्या है, ऑप्शनल में 2 पेपर है, तो दोनों इधर दे दो इस साल। और बोले नहीं मेरे को तो न्यू करिकुलम के हिसाब से ही देना है, तो फिर यू विल हैव टू वेट, बिकॉज प्रोफेशनल लेवल वालों के लिए वहाँ पे एडवांटेज है, यस, कि एक पेपर आपको कम देने को आएगा। सो ये था सर ओवरऑल चेंज। इन उस चेंज की इम्पैक्ट जो आपको ध्यान रखना है वो ये है, यस, ACCA इज इवॉल्विंग इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर। सेकंड, ACCA वांट्स कि वो जॉब मार्केट के लिए बंदों को रेडी करे। ACCA वांट्स की एग्जाम्शन जो आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है उसको कंट्रोल करा जाए, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। तो ड्रास्टिक चेंज वहाँ पे आ सकते हैं। पेपर रिड्यूस कर दिए तो अब आपको 11 पेपर्स ही देने हैं। यस, वो एग्जाम्शन लेने का लालच ही अब गया ना, 11 पेपर्स तो दे दो ढंग से। यस,
सो बहुत सारे पर्पज़ एंड बहुत सारी सोच विचार करके ये पूरा डिज़ाइन हुआ है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि जल्द से जल्द हमारे पास में कुछ करिकुलम आ जाए, ताकि वी एज अ टीचर ऑल्सो स्टार्ट रिसर्चिंग कि अब अंदर डिटेल्ड मैनर में क्या क्या चेंजेस है। यस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय फ्रॉम दीपन सर।